बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करोष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रे की लाज, बाग्रे की लाज। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रेम। मेरे सुंदर शाह जी अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सब रूहे अपने जागने के मूल में लावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए श्री गुम्बद जी दरबार, जहां पर मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राणों के प्रियतम किस प्रकार वाग में स्वरूप में विराजमान है। इस सुंदर चौखट को प्रणाम करते हुए भारत खंभों से झिलमिलाता हुआ सुंदर सिंहासन, ये मेरे प्राणों के प्रियतम मेरे धाम के दूल्हा, आपके नूरी चरण कमलों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम, कोटान कोट प्रेम। इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान मेरे प्राणों के प्रियतम, किस प्रकार सब रूहें आपसे एकाकार होकर परम धाम के उन अखंड सुखों को प्राप्त कर रहे। मेरे सभी धाम की सखियों के चरणों में मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राणों के प्रियतम मेरी श्यामा महारानी, आपके श्री चरणों में मेरा कितनी बार प्रणाम करो इतना ही कम है। आपकी ये चलनी, आपकी ये कथनी, आपकी ये करनी सर्वोपरि है। क्या वर्णन करूं।
आप लोगों की कुर्बानी का क्या वर्णन करें कि धनी को पहचानते ही सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपके सौभाग्य की क्या सराहना करें कि जो सुख आप ले रहे हो इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं। दोनों ठोरों का सुख प्राप्त करके धन धन हो गई मेरी रूह। हे मेरी इंद्रावती सखी, हे मेरे धाम के दुल्हा, आपके नूरी चरण कमलों को पकड़कर आपकी अंगना यही अर्जी करती है, प्रियतम ले चलो, ले चलो। मुझ आत्मा को जागृत करके अपने घर ले चलो। कि मैं अपने घर के उन अखंड सुखों का रसवादन कर सकूं, आपके सुंदर नूरी दीदार को करूं, नेत्रों का दीदार कर सकूं, आपके मुख से निशर्त होने वाले मधुर मधुर शब्दों को श्रवण कर सकूं। एक एक अंग से निकलने वाली नूरी किरणों को मैं दिल भर कर देख सकूं। मेरी आनंद अंग श्यामा जी सहित सुंदर नूरी सिंहासन पर विराजमान है। एक एक अंग से कैसे नूरी तरंगे निकल रही हैं। मैं अपने प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा को देखते हुए अपने प्राण प्रियतम के हृदय को देखती हूँ, जिस हृदय में वो आनंद की लहरें उठ रही हैं, जो मेरी श्री श्यामा जी के रूप में प्रकट हो रही है। श्यामा जी जिनके नेत्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन नेत्रों में मेरे धनी के प्रति प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा है, आनंद ही आनंद की लहरें उठ रही है। श्यामा जी का शीश कमल पर सुंदर राखड़ी की शोभा, इस राखड़ी के अंदर लाल माणिक किस प्रकार से झलकार कर रहा है, और उसके चारों तरफ सुंदर नगों की कतार, जिनके अंदर से निकलता हुआ प्रकाश एक दूसरे को परास्त करने में लगा हुआ है। इश्क में द्वंद्व हो रहा है, तरंग से तरंग लड़ रही है, और ये प्रकाश भी शीतल है, आनंद देने वाला है। ऐसे अपनी श्यामा जी के
शीश कमल पर शोभायमान। ये राखड़ी जब बहुत ही बारीक साड़ी के अंदर से झलकार कर रही है, तो इसकी सुंदरता में और चार चांद लग रहे हैं। अपनी श्यामा जी के शीश कमल पर आई हुई इस मांग पट्टी की शोभा को देखिए, जिसे पहाड़ी की शोभा भी दी गई है। जिससे निकलती हुई दोनों तरफ की लड़ियां किस प्रकार सुंदर केशों पर शोभायमान हो रही। मेरी श्यामा जी के मस्तक के दोनों तरफ जाती हुई लड़ियां, इसमें लाल रंग, सफेद रंग और नीलवी का रंग, जब इन नगों से प्रकाश निकल रहा है, इनका प्रकाश मेरी श्यामा जी के इन केशों पर पड़ रहा है, तो ये केश भी इसी रंग के नजर आ रहे हैं। इस मांग पट्टी से नीचे आए हुए इस टीके को देखिए, जिसकी सुंदर बनावट एक मोर की भांति दृष्टिगोचर हो रही है। और विशेष बात देखिए, ये बाहर से पहना या उतारा नहीं, ये इन केशों का ही प्रकाश है। जिस प्रकार केस मेरी श्यामा जी के अंग ही हैं, तो इन अंगों का प्रकाश, ये मांग पट्टी, ये लड़ियां, ये राखड़ी आई हुई है। घोर वर्ण के मुखमंडल के दोनों तरफ आई हुई साड़ी के किनार को देखिए, जिसमें भी तीन रंग की पट्टी शोभायमान हो रही है। लाल, सफेद और नीले रंग की पट्टियां। और केवल पट्टियां ही नहीं, इनके ऊपर चित्रकारी, चित्रकारी के ऊपर बेल बूटे, और इन बेल बूटे फूलों के ऊपर जड़े हुए रत्न किस प्रकार झलकार कर रहे हैं। मेरी श्यामा जी का नूरी मुखमंडल अत्यंत ही घोर वन का लालिमा लिए हुए आनंद से सरोबार किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहा है। धर्मण अंगों में आई हुई पानी की शोभा, जब मेरी श्यामा जी धीरे से हिलकर अपनी गर्दन मोड़कर प्रेम भरी तिरछी तिरछी निगाहों से धनी को निहारती है, तो ये कानों के आभूषण भी कैसे झलकार करते हुए प्राण प्रियतम की ओर ही देखने लगते हैं। चाहे अंगों का आभूषण हो, चाहे अंग हो,
हर एक चीज धनी की आशिक है, इश्क चाहती है, धनी को उसी प्रेम भरी दृष्टि से निहारती है। मेरी श्यामा जी की जरा नेत्रों को तो देखो, मुस्कुराते हुए मुख अरविंद से, तिरछी तिरछी नजरों से जब मेरी श्यामा जी प्राण प्रियतम को देखती है, और हाथों पर मंद मंद मुस्कान, तो हृदय में वो आनंद, वो उल्लास, वो उमंग हिलोरे लेने लगती है। और इधर से धामधनी भी अपनी तिरछी तिरछी निगाहों से श्यामा जी को प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हैं। वही प्रेम, वही उल्लास, यह नेत्रों से नेत्रों की बातें हैं। और प्रेम भरी अदा, मेरी श्यामा जी जब अपने कोमल कोमल हाथों से अपने पल्लू को उठाकर उस महीन अति महीन साड़ी के अंदर से प्राण प्रियतम को निहारती है, तो कितनी प्यारी लगती है। और प्रेम भरी अदाएं, धनी और ज्यादा रीझ जाते हैं मेरी श्यामा जी की इस प्रेम भरी अदा पर। एक तो मेरी श्यामा जी के अंगों से निकलता प्रकाश, दूसरा ये साड़ी के अंदर से जो अत्यंत ही महीन अत्यंत ही बारीक है, उसके अंदर से भी निकलता हुआ प्रकाश, निकलती हुई तरंगे। और जिस कोमल कोमल हाथ से मेरी श्यामा जी ने साड़ी को पकड़े हुआ है, तो ये उंगलियां भी अत्यंत कोमल है, गौर वर्ण की है, उज्ज्वलता से परिपूर्ण है। नखों का निकलता हुआ नूर, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक उंगली में आई हुई मुद्रिका, इन मुद्रिकाओं से भी निकलता हुआ प्रकाश, एक तो नखों का प्रकाश, ऊपर से इन मुद्रिकाओं का प्रकाश। और मेरी श्यामा जी का जो अंगूठा, उस अंगूठे में जो आरसी जो दर्पण जड़ा हुआ है, इसकी शोभा को देखिए, जिसमें श्यामा जी के साथ साथ में प्राण प्रियतम का अंग शोभायमान हो रहा है, मुखार विंद झलकार कर रहा है। तो प्राणों के प्रियतम मेरे धाम के दूल्हा राज्य महाराज जी कभी तो उस महीन रंग की साड़ी के अंदर से श्यामा जी के इन तिरछे नेत्रों को देखते हैं, नजर से नजर मिलाते हैं। और कभी इस अंगूठे में आए हुए दर्पण में अपना नूरे मुख मंडल देखने लगते हैं। इतना ही नहीं, जो नग जड़े हुए हैं साड़ी के किनार पर, उनमें भी मेरे प्राण प्रियतम का नूरी मुखमंडल झलकार करता है। क्यों?
क्योंकि अंग अंग में मेरे धाम के दुल्हाई तो हैं। वे अपना निज स्वरूप प्रकट करते हैं। श्यामा महारानी से ये नेत्रों की नेत्र की बातें होती हैं। तभी तो प्रातः काल जब उठते हैं तो इंद्रावती सखी बहुत सुंदर वर्णन कर रही है। रीनि जगी रग मग दो नैना, बोलत बोले मधुर मुख बैना, बोलत बोले मधुर मुख बैना। निरखी निरखी हर के ब्रह्म षष्ठी, निरखी निरखी हर के ब्रह्म षष्ठी, युगल पियाली सुजो जोड़े दृष्टि, युगल पियाली से जो जोड़े दृष्टि। रैन जगी रग मग दो नैना। रात बीत गई, अब आत्मा की जागृति हो रही है और अपने युगल पिया जी को देख रही है कि किस प्रकार नेत्रों से नेत्र मिलाकर प्रेम की बातें हो रही है। और दोनों के नेत्र किस प्रकार आनंद में हिलोरे ले रहे हैं। एक दूसरे के नेत्रों में आनंद की वो तरंगे, आनंद की वो मस्ती। इसलिए दोनों नेत्र जगमगा रहे हैं। आनंद की वो तरंगे उठ रही हैं। बिन बोले सब कुछ बोले जा रहे हैं। और हम रुके जब इन नेत्रों से नेत्र मिलतों को देखते हैं तो इतना अपार हर्ष होता है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। श्री श्यामा जी, इन दोनों नेत्रों से नेत्र जो बातें हो रही है, इनको हम रुके देख कर किस प्रकार से आनंदित होते हैं। क्या आनंद, क्या उल्लास हृदय में होता है। इस प्रकार इस नूरी सेजा पर विराजमान होते हैं। सुख बैठे दो विद्या सुखदाई, आरती सांझे सिरे इंद्रावती बाई, आरती सांझे सिरे इंद्रावती बाई। आरती वारती सखियां सर्वांग, आरती वारती सखियां सर्वांग,
लेते वारिणी निज नव रंग, लेते वारिणी निज नव रंग। सुख को निधान दे दे, सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। इंद्रावती सती कह रही, मेरे प्राणों की प्रियतम, उठकर सुंदर मूरी शैय्या पर विराजमान हो गए हैं। ये शैय्या कौन सी जो इंद्रावती कह रही है? ये इंद्रावती जी का हृदय है। कि मेरे हृदय में, मेरे हृदय रूपी सेज पर अपार सुख, अपार आनंद देने वाले प्राणों के प्रियतम उठकर बैठ गए। क्यों बैठ गए हैं? क्या देने के लिए बैठ गए हैं? जब सुख का खजाना है तो सुख ही देने के लिए, आनंद ही देने के लिए। और आनंद कैसे मिलता है? जब रूह प्राण प्रियतम की इस सुंदर, इस नूरमयी शोभा को देखती रहती है, देखती रहती है। हाँ, सुख। और इन आखंड सुखों को देती लेती, इन अंगों की शोभा को देखती देखती जब अंगना इन पर न्यौछावर हो जाती है, तो यही तो वारना है, यही तो न्यौछावर करना है, यही न्यौछावर है। जब आत्मा अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के इस सुंदर शोभा को देखती है, एक एक अंग की सुंदर शोभा में डूबती है, तो यही आरती है। आरती आए और उसमें रत हो जाए। ये सजाकर कौन लाई? अपने हृदय को, अपने अंगों को सजाकर कौन लाई? कैसे सजाकर? परम धाम कि मेरे इन दिव्य गुणों से अपने आप को सजाकर, हृदय में प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, सेवा, इन सब गुणों को अपने हृदय में संजो कर लेकर आई। और धाम धनी की सुंदर शोभा को देखकर उस पर अपना सर्व न्यौछावर कर। मेरे धाम के उन अखंड सुखों को लेते लेते एकाकार हो गई। धनी मुझ में और मैं धनी में, कोई द्वैत नहीं। तभी तो इंद्रावती को कह रही, मेरे धाम के निकला, नाम रूप भेद शोभा श्रृंगार सब दे दिया, एकाकार हो गई। क्यों? क्योंकि हृदय रूपी इससे पर त्रिगुण स्वरूप जो विराजमान है, अखंड सुख का खजाना जो विराजमान है। और अकेले नहीं, उस आनंद अंग को लेकर जो मेरी सुंदर श्यामा जी के रूप में सुशोभित हो रही। इस सुंदर सी जगह वर्णन किन शब्दों में करे? ये इंद्रावती सखी ने सेज बनाई, हृदय को सेज बनाई, विरह में तड़प तड़प कर धनी को पुकारा।
और जब धनी आए तब उस आनंद की मस्ती में मस्त। अखंड सुख के दाता जब हृदय में आ जाए तो फिर किस चीज की कमी है? नहीं है। फिर तो अपार आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा कि भले यहाँ भी रहे लेकिन फिर भी दुख में सुख लेवत महामत। जब प्राणों के प्रियतम सुख के अखंड खजाना ही हृदय में आ जाए तो फिर किस चीज की कमी? ऐसे मेरी इंद्रावती सखी, ऐसे मेरी सुंदर बाई सखी का हृदय परम धाम बना, क्योंकि जहां धनी है वही परम धाम है। जहां परम धाम है वही सब लीलाएं हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ये शोभा मेरे धनी ने इंद्रावती जी को दी है। कि देखो, इस आनंद में डूबो और अपने प्राण प्रियतम से एकाकार हो जाओ। कैसे इस सुंदर से जगत को देखो। इसके सुंदर चार पाए। चार पाए क्या? ये रूह के चार अंतःकरण जो स्वर्ण के, जिनमें हल्की हल्की लालिमा भी झलकार कर रही है, जिनको कंचन रंग कहा जाता है। इन पर बनी हुई चित्रकारी की शोभा को देखिए। पेड़ फूटे फूल पत्तियों की शोभा को देखिए, जिन पर चढ़े हुए रत्न किस प्रकार से दीप्यमान हो रही है। सुंदर उपले और ईश की शोभा को देखिए। और पड़ा हुआ अत्यंत ही मुलायम गद्दा। इन चारों अंतःकरणों में जब आत्मा को आनंद की अनुभूति होने लगती है तो यही तो गद्दा बन जाता है। यही श्रद्धा रूपी चादर हो जाती है और यही समर्पण के फूल बिछ जाते हैं जिन पर मेरे प्राणों के प्रियतम विराजमान होते हैं। फिर ये सेवा रूपी तकिए अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। मेरे प्राण, फिर आत्मा को क्या आनंद देते हैं?
उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस सिंहासज्जा के सामने पड़ी हुई सुंदर लाल रंग नूरमयी चौकी, जिन पर उठते ही मेरे प्राण प्रियतम मेरी श्री श्यामा जी अपने कोमल कोमल चरणों को रखती है। जो चरण कमल अत्यंत ही आनंद देने वाले। इन चरणों को देखे तो इनसे निकलता हुआ प्रकाश चारों तरफ, चरणों के कैसे चारों तरफ एक वो ओरा, वो आभा मंडल नजर आ रहा है। अत्यंत घोर बन के पतली पतली अंगुलियां, अंगूठा, इनके नखों से निकलता हुआ नूर, चरण तले की गहराई, एड़ियों की लालिमा, और प्रियतम किन चरणों की एड़ियों को देखते हुए इसके ऊपर के भाग को, खूंटी कांटा की शोभा को देखिए, और उनके ऊपरी भाग को देखो तो उभरी हुई खूंटी की शोभा कितनी सुंदर लग रही है। और इनके अंदर आए हुए आभूषण तो इन चरणों की और सुंदर शोभा को बढ़ा रहे हैं। अपने दोनों हाथों में मैं अपने प्राण प्रियतम के इन चरणों को पकड़कर अपने हाथों से स्पर्श करती हुई अपने नेत्रों से बसाती हूँ। इनकी सुगंधी, इनकी कोमलता, इनका सौंदर्य, इनके अंदर प्रवाहित होता हुआ वो इश्क का रस, प्रेम का रस, जो इन चरणों को अत्यंत कोमल बना रहा है। बस रूह यही चाहती है इन चरणों को मैं अपने दिल में बसाऊं, एक पल के लिए भी ये चरण ना छूटे। यही मेरे जीव का जीवन है, यही मेरे आत्म के आधार है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरे जीव का जीवन है, यही मेरे सुख का निदान है।